जय कल्याण, जय कल्याण, जय जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, कल्याण करें, 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 महादेव कल्याण करें। कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, ईमान को मत बेचो। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, ईमान को मत बेचो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले अपना प्रथम कर्तव्य को पालन करते हुए सबके लिए जय कल्याण, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सबके लिए जय कल्याण मानसिक चेतना में रखें। उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ईमान को मत बेचो। ये हमारे जीवन का अग्रसर होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जी, आनंद की स्थिति में प्राप्त करने के लिए ये हमें जो मिला है वो है ईमान। जी, है ना। इस चीज के लिए ही हमें ईमान की प्राप्ति हुई है। जी, और उस मार्ग पे चलने से हमें आनंद की भी प्राप्ति होगी, सुखद अनुभव होगा, और आप दुख की अनुभूति नहीं करोगे। जी, अगर आपके साथ में ईमान है तो। जी, और अगर ईमान की सौदेबाजी आप करने लगे जी, तो आप अपने साथ दुख को जोड़ रहे हो। जी, आप अपने कर्म शैली में छल प्रपंच का प्रवेश कर रहे हो। जी, ये आगे आपको चल करके दुख में सम्मिलित करेगा। जी, और आप एक राक्षस का रूप तुम्हारे अंदर में जी, अवगुण आएगा। जी, काहे कि आपने ईमान को बेचा है। जी, ईमान को बेचना अर्थात राक्षसी गुण अपने अंदर में लाना जी, है कि नहीं। जी, तकलीफ का स्थान अपने लिए व्यवस्थित करना जी, ईमान को बेचने का अर्थ है। जी, आज अभी जो इस संसार में इतना महामारी का जो प्रकोप हुआ, जी, इसमें बहुत से लोग अपने मानवता को हनन करते हुए जी, और ईमान को बेच डाले। जी, शायद उन्हें पता नहीं है जी, कि ये जो हमने कार्य किया है, ईमान को बेचा है, जी,
ये हमारे घर में वही रूप में प्रवेश होने वाला है जी जहाँ पे जिस रूप के लिए आपने ईमान को बेचे जी उसकी आपने भागीदारी अपने आप को बनाया है जी और उसी तरह से आप दुख का भागीदारी प्राप्त करोगे। जी जैसे मान लीजिए अभी जो ये महामारी जो कोरोना फैला हुआ था जी इसमें जो लोग अपने ईमान को बेचे हैं उस रोग के वो भागीदारी बन गए हैं। जी मतलब उनको भी उस पथ से गुजरना पड़ेगा। जी कहेंगे कि गुरुदेव इसको थोड़ा और विस्तार करिए। जी देखिए अभी जब कोरोना महामारी जब फैला तो ऊपर से नीचे तक जितने भी इस व्यवस्था बनाने में जो सिस्टम लगा हुआ था जी वो सब अपने अपने सिस्टम को तार तार कर दिया। जी कहेंगे कि तार तार कर दिया। तार तार कहने का अर्थ है कि जो व्यवस्था सामने वाला के लिए होना चाहिए था वो व्यवस्था को हम व्यवसाय में बदल दिए जी और व्यवसाय तक तो ठीक था जी लेकिन उस व्यवसाय को उन्होंने किस चीज के बारे में बोले ईमान व्यवसाय को उन्होंने उसमें जो ईमान है जी उस चीज को उन्होंने तार तार किया और उसे बेच डाला। जी कहिएगा कैसे बेच डाले गुरुदेव? देखिए अभी ये जो कोरोना रोग था इसमें एक दवाई लगते थे। जी कोई दवा का नाम था जो वही रोग में काम आते थे जी जिसका मूल्य है 2000-5000 जो भी होगा सरकारी की कीमत उसको साधा होगा। जी अब उस चीज को लोग 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख में बेचना शुरू कर दिए। जी तो जो इस ढंग से जो कार्य किए जी वो महामारी का अपने घर में प्रवेश कराने के लिए वो रास्ता ढूंढे। जी वो ये मत सोचें कि हमने अपने जीवन जीने के लिए यहाँ पे जो कार्य किया है जी ये कार्य से हमें सुख मिलेगा। जी सुख नहीं मिल सकता। जी इसलिए सुख नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपने ईमान को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। जी उनकी ईमानदारी वहाँ पे समाप्त हो गई जी और उस चीज का वैल्यू प्रकृति तौलता है जी कि आप इस पृथ्वी लोक में जो कार्य कर रहे हो जी इस पृथ्वी लोक में आपके कर्म में कितनी ईमानदारी है। जी जितना ज्यादा आप ईमान को लेकर के चलेंगे जी उतना ज्यादा प्रकृति के द्वारा आपको सम्मान स्थापित दिया जाएगा, जी उतने आपको सम्मान मिलेंगे। जी कहेंगे कि गुरुजी सम्मान क्या मिलेगा? सम्मान प्रकृति ये देगा कि आपने ईमान को नहीं खोया जी इसलिए उसी समय से आपको सुख और शांति का सम्मान देगा। जी जो आप शांति स्थिति में जियोगे जी और भय की स्थिति में नहीं रहोगे। जी क्यों?
क्योंकि आपने ईमान को नहीं खोया, जी ईमानदारी के स्थान पे आप खड़े हो। जी तो उस स्थान पे हमें सम्मान मिलता है। जी सम्मान कौन देता है? प्रकृति देता है। जी हमारी वैल्यू कौन तौलता है, नापता है? प्रकृति नापता है। जी तो जितने भी अभी ये महामारी में जो ईमान को तार तार किए, जी बेचे जी ऊपर से नीचे तक, जी वो सबको सम्मान से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति उस चीज को तौल करके और उसके अनुसार उन्हें सम्मान देगी। जी अगर आप सम्मानजनक हो तो आपको प्रकृति शांति स्थापित करेगी, आप भयभीत जीवन नहीं जियोगे, जी है कि नहीं? आप आनंद की स्थिति में रहोगे, शांति की स्थिति में रहोगे, बेचैनी की स्थिति में नहीं रहोगे। जी अगर आप सम्मान को आपने बेच दिया है जी तो प्रकृति आपको दंड देगी। जी क्या दंड देगी? आपसे अशांति देगी आपको, जी। शांति आपसे छीन लेगी, है कि नहीं? आपके पास शांति नहीं रहेगा जी और आप बेचैन की स्थिति में जीने लगोगे, जी आप भय में ही जीवन जियोगे, जी आपकी जीवन चलाने के लिए बहुत कष्ट होने लगेगा, जी आप अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, जी उसकी भरपाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। जी क्यों? क्योंकि आपने ईमान को बेचा है, जी है कि नहीं? तो जो व्यक्ति ईमान को बेचता है वो अपने जीवन को त्राही जी बनाने में खुद आगे बढ़ता जी है कि नहीं? इसीलिए हमें सम्मान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी ईमान हमारी कहीं पे ना डगमगाए। जी ईमान डगमगाना ही आपका परेशानी का सूचक है जी कि आपके घर में परेशानी व्याप्त होने वाला है। जी इसीलिए इसे हमें विशेष परहेज करना चाहिए। जी ईमान को हमें कहीं भी डगमग नहीं होने देना चाहिए। जी अगर ईमान डगमगाई जी तो आप परेशानी में निश्चित जाओगे ही जाओगे। जी उसे कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। जी उसे बचाने वाला प्रकृति ही है, जी जो आपको ईमान को देखते हुए आपको दंडित किया गया है जी कि आपसे शांति छीन लिया गया, जी है कि नहीं? और जो हमारा शांति जो है, हमारा मूल, हमारा रहने का घर है जी और वही हमारे से निकाल लिया गया। जी तो आप बेचैन की स्थिति में जियोगे और जिसके साथ आप छल प्रपंच करके और ईमान को बेचा है जी वो ईमान को बेचा तो प्रकृति जो है आपको क्या किया, तुरंत उसी समय से आपको दंडित करना चालू कर दिया। जी क्या दंडित करना चालू कर दिया कि आपसे शांति जो है हटा दिया। जी आप उसी समय से तुम्हारे घर में परेशानी आना चालू हो गया और आप परेशानी के ही जिंदगी जियोगे, जी है कि नहीं? और वही जिंदगी जीने का नाम नर्क की स्थिति है। वही जीने का नाम नर्क की स्थिति है। नर्क और स्वर्ग की स्थिति हमें खुद बनाना पड़ता जी है ना? तो नर्क की स्थिति क्या है? हम ईमान को अगर बेचते हैं तो हम नर्क की स्थिति में जाएंगे। जी वो नर्क की स्थिति क्या होगी? जी भयावह स्थिति होगी, है ना? जी आप बेचैनी की स्थिति में जीवन बिताओगे, जी है ना?
ये होगी तुम्हारी नरक की स्थिति। दर्द में रहोगे, घुटन में रहोगे, है कि नहीं। और स्वर्ग की स्थिति क्या होगी? स्वर्ग की स्थिति जो होगी, हमारी ईमान हमारे साथ में रहेगा जी। हम जो भी कार्य करेंगे आत्मबोध के अनुसार करेंगे जी। आत्मा जो कहेगा उसी के अनुसार हमारा कदम आगे बढ़ेगा जी। तो ये स्थिति जो बनती है, ये प्रकृति जब देखता है और तौलता है तो उसमें तुरंत जो है सो उसके लिए शांति स्थापित कर देता है जी। और वो व्यक्ति स्वर्ग की स्थिति में जीने लगता है जी। तो हमें ईमान हमारे लिए जीवन का बहुत बड़ा रीढ़ है जी। अगर उस चीज को आपने हिला दिया जी। तो अपने जीवन को आप तार तार कष्टमय बना दिया। जी। इसीलिए हमें इसे विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा प्लिंथ है, रीढ़ है, ईमान, उस चीज को हम अपने साथ में ही रखेंगे, उसे हम बेचेंगे नहीं और खोएंगे नहीं। जी। है ना। इस पथ पे ही हमें आगे चलना है और इसी पथ में हम आगे चल करके हमें सुखमय जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है। अगर शांति की ललक सही में आप में है और शांति में अगर जीना चाहते हो तो ईमान को आप बेचो मत। ईमान के कहीं पर भी आप बेचने का प्रयास मत करो। अगर वो चीज तुम्हारी प्रयास है तो तुम्हें प्रकृति के द्वारा दंड मिलेगा ही मिलेगा और वो दंड से आप बाप बाप कराने लगोगे और परेशानी में ही रहोगे। इसलिए हमें ईमान को अपने साथ रखना है और उसके साथ में हमें चलना है कि नहीं, जो हमारे शांति का मार्ग होगा। जी। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग ईमान को अपने साथ में लेकर के चलें और शांति में जीवन जिए। हरि ओम इमं देवा आशापत्न्यगुं सुवधवं महते क्षतराय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमा मुखिया पुत्रा मुखिये पुत्रामस्ये विसा एखावोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागुंराजा। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।